हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स जिनसे कि हम अपने फूड ग्रेन्स को बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के इन्फेक्शन से या उनके अटैक से प्रिवेंट कर सकें। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स की कि किस तरह से अलग अलग लेवल्स पे फूड ग्रेन्स स्टोर होते हैं, प्लस स्टोरेज तो हो रही है लेकिन स्टोरेज भी कैसी होगी, सेफ्टी के साथ होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स बैठे रहते हैं उनको अटैक करने के लिए। अब उस अटैक से कैसे बचाएं ये हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूं विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स के साथ। अब कुछ स्टेप्स हैं जिनको फूड स्टोरेज के पहले परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहली स्टेप कौन सी है? ड्राइंग है। अब भैया प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो क्रॉप्स या जो फूड ग्रेन्स ऑब्टेन होते हैं उस टाइम पे उनका मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो हम बोलेंगे 15%। एंड यू नो व्हाट, 15% बाय वेट। ये 15% भी क्या है? लोअर लिमिट है, यानी कि मिनिमम इतना मॉइस्चर कंटेंट तो होता ही है। तो फिर मैक्सिमम क्या होगा? तो हम बोलेंगे 35% बाय वेट। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा फूड ग्रेन्स का? तो हम बोलते हैं कि हार्वेस्टिंग के दौरान कितना होता है, 15% से लेकर के 35% बाय वेट तक जाता है। और फिर इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि भाई इतने मॉइस्चर कंटेंट में बायोटिक फैक्टर्स बड़े ही मज़े के साथ सर्वाइव कर जाते हैं, ग्रो कर जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था? मॉइस्चर कंटेंट कर दो कम, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ग्रो ही ना कर पाए। तो भाई हमने मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करके कितना कर दिया? 14% बाय वेट। 14% बाय वेट भी क्या है? तो ये है, हम इसे भी हम बोलते हैं, ये है अपर लिमिट। ठीक है, एक्चुअली ये लोअर लिमिट है। एटलीस्ट 14% बाय वेट मॉइस्चर कंटेंट तो होना ही चाहिए फूड ग्रेन्स का। इससे अगर कम कर दोगे तो और अच्छी बात है। मिनिमम 14% बाय वेट मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तभी फूड ग्रेन्स जो बायोटिक फैक्टर्स है, डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स, उनके अटैक से बचेंगे। तो अब इतना मॉइस्चर कंटेंट यानी कि 15 से 35 से लेकर के 14% तक मॉइस्चर कंटेंट कैसे हो सकता है? तो उसकी पहली स्टेप होती है ड्राइंग। ड्राइंग में किया जाता है, देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, डिफरेंट फूड ग्रेन्स को प्लास्टिक की शीट्स पे या फिर सीमेंटेड फ्लोर पे, क्या बोल रहे हैं हम, फूड ग्रेन्स को स्प्रेड कर देते हैं ओवर प्लास्टिक शीट्स और सीमेंटेड फ्लोर। प्लास्टिक शीट्स या सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं और उनको सन ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। भाई सन ड्राई बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है, क्योंकि हमें पता है कि सन ड्राइड चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, पूरा मॉइस्चर कंटेंट उनका काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो जब फूड ग्रेन्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, उनको फार्मर्स क्या करते हैं कि उनको सीमेंटेड फ्लोर पे या प्लास्टिक शीट्स के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और सन ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। सिंपली ग्राउंड पे क्यों नहीं सनलाइट के ऊपर नीचे हम रख रहे हैं फूड ग्रेन्स को? क्योंकि हमें पता है ग्राउंड के पास होती है मॉइस्चर। फूड ग्रेन्स को रखा है आपने सन ड्राई होने के लिए, लेकिन इसका हो गया ऑपोजिट, उन्होंने ग्राउंड से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, या तो सीमेंटेड फ्लोर पे रखेंगे या फिर अगर ग्राउंड पे रखना ही है तो सबसे पहले प्लास्टिक शीट से वो कवर करेंगे ग्राउंड और उसके ऊपर फूड ग्रेन्स को स्प्रेड किया जाता है और सन ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। इतना क्लियर है आप सबको? तो सबसे पहले क्या किया गया है? सबसे पहले किया गया है सन ड्राई, और फिर इसके बाद में ऐसा नहीं कि सूख गया, मॉइस्चर कंटेंट हो गया 14% या उससे कम बाय वेट, इसके बाद में तुरंत उसको जो है ना स्टोर करने के लिए रख दिया। नहीं, जब वो गर्म हो चुका है सनलाइट से तो क्या होगा, सबसे पहले उसको कूलिंग भी करेंगे। कूलिंग का मतलब ये नहीं कि उठा करके फ्रीज़र में रख दिया और टेम्परेचर जो है ना काफ़ी कम कर दिया। रूम टेम्परेचर पे कूलिंग परफॉर्म की जाती है, यानी कि एक मीडियम टेम्परेचर लेके आया जाता है। क्यों? क्योंकि सन ड्राई के लिए छोड़ा था तो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए तो मॉइस्चर कंटेंट कम हुआ। अब क्या करेंगे, उनको कूल करेंगे, फूड ग्रेन्स को कूल करेंगे और रूम टेम्परेचर तक लेके आएंगे। इसके बाद में होती है स्टोरेज। इतना क्लियर है? कमर्शियल लेवल पे जब फूड ग्रेन्स की ड्राइंग होती है तो मैकेनिकल ड्रायर्स आते हैं, उनकी हेल्प से ड्राइंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट की जाती है, अकम्प्लिश की जाती है।
अदरवाइज सनलाइट तो है ही नेचुरली फूड ग्रेन्स को ड्राई करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुई, हमने बोला ड्राइंग। सबसे पहले क्या किया जाता है, सीमेंटेड फ्लोर पे या फिर ग्राउंड के ऊपर प्लास्टिक शीट्स बिछा करके उनके ऊपर फूड ग्रेन्स को स्प्रेड करते हैं और सनलाइट में छोड़ देते हैं, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट 14% या उससे कम हो जाए। इसके बाद में कूलिंग करते हैं रूम टेम्परेचर तक और फिर उसके बाद में कर देंगे स्टोर। इतनी प्रोसेस क्लियर है आपको। इसके बाद में आती है क्लीनिंग प्रोसेस। अब हमें पता है कि फूड ग्रेन्स जो खेतों से निकल के आए हैं उसमें तरह तरह की डस्ट और डर्ट प्रेजेंट होती है, तो अलग अलग मेथड से क्या किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है। आपने अपने घरों में भी कई बार देखा होगा कि जो गेहूं हम मार्केट से लेके आते हैं उसको अपने घरों में काफ़ी उसको धोया जाता है, धोने के बाद सन ड्राई किया जाता है, फिर रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा करते हैं और फिर जाकर के उसे स्टोर करेंगे। धोने से क्या होता है, जितनी भी धूल मिट्टी होती है वो सब निकल जाएगी। सिमिलरली फूड ग्रेन्स, अभी वो जो अभी हमने प्रैक्टिस करी है, क्लीनिंग प्रोसीजर किया है, वो तो अपने घरों में करते हैं जब हम अपने घरों में वो फूड ग्रेन्स खरीद के ले आते हैं, परचेज करके ले आते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उन फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं जो कि अभी हम तक पहुंचे ही नहीं हैं। वो कहाँ हैं, फार्मर्स के पास ही हैं, तो या ट्रेडर्स के पास है। तो सबसे पहले क्या हुआ, उनने सुखा दिया, ड्राइंग प्रोसेस कर दी। अब क्लीनिंग प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस के लिए हम बोलते हैं कि डीहस्किंग वगैरह की जाती है, हस्क लगे होते हैं उनको हटाया जाता है, कभी छोटे छोटे रॉक्स होंगे, स्टोन्स होंगे और इसके बाद में डर्ट होगी, डस्ट होगी, इन सब को रिमूव किया जाता है। क्यों, अगर रिमूव नहीं करेंगे गंदी चीज़ें तो बायोटिक फैक्टर्स का अटैक हो सकता है। कोई भी ऐसी पॉसिबल चीज़ फूड ग्रेन्स में नहीं छोड़ना है जिससे कि बायोटिक फैक्टर्स आकर के अटैक कर सके। तो इसलिए क्या करेंगे, क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे फूड ग्रेन्स की, डीहस्किंग वगैरह करी जाती है, सभी तरह की डर्ट और डस्ट वगैरह, सॉइल वगैरह रिमूव की जाती है। इतना क्लियर है आपको। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हमने पढ़ ली। अब आगे की बात, सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज। देखो अभी आपने क्या किया है, जो भी आप प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे थे वो फूड ग्रेन्स के साथ कर रहे थे, है ना, उसको सन ड्राई कर रहे थे, उसमें से डस्ट और डर्ट वगैरह निकाल रहे थे। लेकिन जहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जा रहा है वहाँ पे भी तो हमको ऐसी कंडीशंस मेंटेन करनी है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स अटैक ना करें। तो कहाँ कहाँ स्टोर करे जाते हैं भाई, गोडाउन्स में स्टोर किए जाते हैं, वेयर हाउसेज में किए जाएंगे, और सिलोज जो हमने पढ़ा था, जो FCI होती है वो सिलोज में स्टोर करके रखती है फूड ग्रेन्स को। तो भाई यहाँ पे भी तो हमें अप्रोप्रिएट कंडीशंस मेंटेन करनी होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाने वाला है, गोडाउन्स हो, वेयर हाउसेज हो, सिलोज ही क्यों ना हो, उन सबको क्लीन किया जाना चाहिए। वहाँ पे भी किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में ड्राई किया जाना चाहिए, जैसे कि हम फूड ग्रेन्स को कर रहे थे, है ना। ड्राई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट हमें करना है कम। आपने फूड ग्रेन्स को तो ड्राई कर दिया, लेकिन जहाँ पे अगर आप स्टोर कर रहे हो फूड ग्रेन्स, वहाँ पे अगर आपने किसी भी तरह का मॉइस्चर छोड़ दिया है तो बायोटिक फैक्टर्स तो वहाँ पे भी आ जाएंगे। तो हर स्टेप पे क्लीनिंग होनी चाहिए, ड्राइंग होनी चाहिए। तो जहाँ पे हम फूड ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे भी आपने क्लीनिंग करी है, ड्राइंग करी है, और इसके बाद में रिपेयरिंग भी ज़रूरी होती है। किसी तरह का जैसे कि हमने बात करी थी कि वेयर हाउसेज में गनी बैग्स में स्टोर होते हैं फूड ग्रेन्स। अब अगर गनी बैग्स में किसी तरह के होल्स हुए तो बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि रोडेंट्स वगैरह तो आसानी से उसमें घुस जाएंगे और क्या होगा, फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरह की कंडीशंस नहीं आनी चाहिए। तो जहाँ भी स्टोर करे जा रही हैं चीज़ें, फूड ग्रेन्स, चाहे वो गोडाउन्स हो, वेयर हाउसेज हो, सिलोज हो, वहाँ पे भी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, किसी तरह की धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, हाँ, जर्म फ्री होनी चाहिए चीज़ें। फिर इसके बाद में ड्राइड होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कम रखना है, बायोटिक फैक्टर से बचाना है, तो ड्राइंग की प्रोसेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बोला रिपेयर भी होना चाहिए टाइम पे चीज़ें, टाइमली रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है, वरना पेस्ट वगैरह आ जाएंगे उनको अटैक करने के लिए फूड ग्रेन्स को। नेक्स्ट स्टेप क्या है, केमिकल कंट्रोल। भाई सबसे आसान आज के टाइम पे जो इतनी एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है, उसमें हम बोलते हैं कि केमिकल कंट्रोल एक ऐसा मेथड है जिससे बहुत ही ईजिली बायोटिक फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है।
अब देखो, द पेस्टिसाइड सोल्यूशन इज स्प्रेड ओवर द गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन्स बाय यूजिंग मैनुअल स्प्रेयर और मैकेनिकल स्प्रेयर। अभी तक हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कहाँ कर रहे थे? क्रॉप प्लांट्स में कर रहे थे, लेकिन सिर्फ पेस्टिसाइड्स का यूज़ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। फूड ग्रेन्स को जब गोडाउन्स वगैरह में और वेयर हाउसेज में गनी बैग्स में स्टोर किया जाता है, तो गनी बैग्स के ऊपर भी मैकेनिकल स्प्रेयर से या फिर हम बोलते हैं कि मैनुअल स्प्रेयर से पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे बेसिकली हम जो भी कर रहे हैं वो एक सूटेबल कंडीशन, एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कर रहे हैं कि किसी तरह से बायोटिक फैक्टर्स ग्रो ना कर पाएँ। इसीलिए तो हमने क्या किया, जहाँ पे भी जिन भी जगहों पे वेयर हाउसेस वगैरह में स्टोरेज हो रही है उनको क्लीन किया है, ड्राई किया है, और अगर फिर भी किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को छोड़ा नहीं जाता, क्लीनिंग कर ली, ड्राई कर ली, रिपेयर भी कर लिया, उसके बाद भी अगर पेस्ट का अटैक हो गया फिर तो हो जाएगी गड़बड़। तो क्या करते हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड पेस्टिसाइड्स का एक स्प्रे कर देते हैं गनी बैग्स के ऊपर। फूड ग्रेन्स में नहीं डाल रहे हैं, गनी बैग्स के ऊपर डाल रहे हैं। क्यों? ताकि गनी बैग्स के थ्रू ही तो क्योंकि गनी बैग्स के अंदर हैं फूड ग्रेन्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड ग्रेन पे अटैक करेंगे तो गनी बैग के थ्रू ही करेंगे। गनी बैग के ऊपर डाल दिए जाते हैं पेस्टिसाइड्स की। अब जैसे ही बायोटिक फैक्टर्स आए उनको अटैक करने के लिए, तो गनी बैग्स के ऊपर हैं पेस्टिसाइड्स, वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इतना क्लियर है आपको? तो केमिकल कंट्रोल एक बहुत अच्छा तरीका होता है मेक श्योर करने के लिए कि किसी भी तरह के बायोटिक फैक्टर फूड ग्रेन्स को अटैक ना कर पाए। इसके बाद में थर्ड क्या है भाई? फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन, दोज पेस्टिसाइड्स विच कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स बाय फॉर्मिंग टॉक्सिक फ्यूम्स आर कॉल्ड फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स भी क्या होते हैं? केमिकल्स ही होते हैं, एक्चुअली पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनकी टॉक्सिक फ्यूम्स जो पैथोजेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूमिगेशन कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि धुआं किया जाता है, जैसे कि ये एक लोकल प्रैक्टिस होती है कि जब मच्छरों का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है तो घर में लोग बोलते हैं कि काम करो, नीम का धुआं कर दो। इससे क्या होता है, नीम से निकलते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस और धुएं के फॉर्म में वो पूरे घर में स्प्रेड हो जाते हैं। इससे क्या होगा? मस्किटोज मर जाएंगे, उनका अटैक नहीं हो पाएगा। इसी तरह की फ्यूमिगेशन की प्रोसेस गोडाउन, स्टोर हाउस, जो वेयर हाउसेज होते हैं, जो सिलोज होते हैं, वहाँ भी परफॉर्म की जाती है। मैंने आपको बताया ना, कोई भी पॉसिबल तरीका नहीं छोड़ना है जिससे कि पैथोजेंस या बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट कर पाएँ हमारे फूड ग्रेन्स को। इसलिए क्या करते हैं? फ्यूमिगेशन, जिसको हम बोलते हैं कि धुआं पूरे में कर देते हैं। एक तरफ तो हमने पेस्टिसाइड्स भी डाल दिए हैं, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे भी डाल दिया गनी बैग्स के ऊपर, इसके अलावा फ्यूमिगेशन भी परफॉर्म किया जाता है। फ्यूमिगेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे फ्यूमिगेंट्स जो कि पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका धुआं किया जाता है। इतना क्लियर है आपको? तो ये क्या है? कुछ प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स हैं जिनसे कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को हम फूड ग्रेन से दूर रख सकते हैं, उनके अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले ड्राइंग देखी थी। सन ड्राई किया जाता है सीमेंटेड फ्लोर पे या प्लास्टिक के शीट्स पे स्प्रेड कर देते हैं फूड ग्रेन्स को। डायरेक्ट ग्राउंड पे नहीं करेंगे, अदरवाइज फूड ग्रेन्स क्या करेंगे? मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में सन ड्राई होने के बाद कब तक करेंगे? जब तक कि मॉइस्चर कंटेंट फूड ग्रेन्स का 14% या उससे कम ना हो जाए। फिर रूम टेम्परेचर पे कूलिंग करेंगे और फिर स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग प्रोसेस में हम बोलते हैं कि बहुत सारी जो अनवांटेड थिंग्स प्रेजेंट होती है फूड ग्रेन्स में, जैसे कि सॉइल, डर्ट, डस्ट और हस्क वगैरह, उन सबको रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लीनिंग। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि चाहे गोडाउन्स हो, चाहे वेयर हाउसेज हो, चाहे सिलोज हो, हर जगह पे क्लीनिंग ज़रूरी है, ड्राइंग ज़रूरी है और रिपेयरिंग भी ज़रूरी है। इसके बाद में आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल ईजीएस्ट वे होता है, गनी बैग्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे डाल दिया जाता है, या तो मैकेनिकल स्प्रेयर से या फिर मैनुअल स्प्रेयर से। इसी तरह से फ्यूमिगेशन भी करा जाता है। फ्यूमिगेशन से भी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक की, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो आई होप अब आपको किस तरह से फूड ग्रेन्स की स्टोरेज होती है और स्टोरेज कैसी होती है, सेफ्टी के साथ होती है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, जो कि है लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, राइट। तो अब आपको क्या करना है? कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स में ज़रूर अपग्रेड कर देना है।
प्लस इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।